स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेद वेद्यं परम ब्रह्म भासतां। ठीक जगह आ गए, बैठ जाइए। वेद वेद्यं परम ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गोहत्या बंद हो भारत अखंड हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो भगवती सुभद्रा देवी की जय हो चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
हरे गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू सर से मानसर तक, हिंदू सर से मानसर तक, कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर पर्यंत, हिंदू सर से मानसर तक, हिंदू सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 15 श्लोक 50 51 52। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः, अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधि विरुधः, अन्नमरेति तीक्ष्मेष पितृयानं पुनर्भवः, एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते, निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः, इंद्रियेषु क्रियाय ज्ञानदीपेषु जुह्वति। नारायण नारायण नारायण। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः, अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधि विरुधः, अन्नं रेति तीक्ष्मेष पितृयानं पुनर्भवः, एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। जो प्रवृत्ति परायण पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, लौकिक उत्कर्ष पर लौकिक उत्कर्ष की प्राप्ति की भावना से वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड का आलम्बन लेते हैं अपने वर्ण और आश्रम की सीमा में। वे मरने के बाद, देहत्याग के बाद चारु पुरोडाशादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमयान दक्षिणायन धूमाभिमानी देवताओं के पास जाते हैं। एक वचन में जाता है व्यक्ति। कल कहा गया कि हम देवताओं के निमित्त जो सामग्री प्रदान करते हैं वो देवताओं पर अनुग्रह नहीं है, अपने ही भावी शरीर के उपादान को
बनाने की यह स्वस्थ प्रक्रिया है। चरुपुरोडाशादि यज्ञ संबंधी द्रव्य हैं, अग्नि देवताओं के मुख हैं। अग्नि के माध्यम से अपने अधिकार की सीमा में मांत्रिक या अमांत्रिक यज्ञ का व्यक्ति आलंबन लेता है। जो चर पुरोडासादि सामग्री अग्नि में होम दिया जाता है, उसका जो सूक्ष्म भाग बनता है अग्नि देवता के अनुग्रह से, वही देहत्याग के बाद व्यक्ति के शरीर का उपादान कारण वही देहत्याग के बाद व्यक्ति के शरीर का उपादान कारण बन जाता है। चर पुरोडासादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से ही बना हुआ शरीर जीव को प्राप्त होता है और दक्षिणायन मार्ग से धूमाभिमानी देवता के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंच जाता है। एकया यात्यना वृत्तिमन्या वर्तते पुनः। तभी तो यंत्र को पहुंचाया गया है चंद्रमंडल में। हो सकता है कि व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से चंद्रमंडल तक पहुंच जाए, लेकिन यहाँ तो पुण्य के प्रभाव से देहत्याग के बाद व्यक्ति को सुलभ जो द्रव्य सूक्ष्म पाकात्मक पुण्य सार सर्वस्व शरीर होता है, उसके द्वारा चंद्रमंडल तक गति होती है। यह द्रव्य सूक्ष्म पाकात्मक शरीर होता है, इसी को हम कहते हैं पुण्य सार सर्वस्व। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक यह पारिभाषिक शब्द है। हवनीय सामग्री का नाम है द्रव्य। वो देवता के निमित्त अपने अधिकार की सेवा में हवन किया जाता है, उसको अग्निभावापन्न बना दिया जाता है, उस सामग्री की अग्नि रूपता बन जाती है। घृत है, तिल है, जौ है आदि सामग्री अग्नि में आहुति के बल पर अग्निभावापन्न वो बन जाती है सामग्री। उससे सूक्ष्म जो विभाग बनता है वही देहत्याग के बाद हमारे शरीर का उपादान कारण बन जाता है। कर्ता के शरीर का, याज्ञिक के शरीर का उपादान कारण बन जाता है। इसलिए चर पुरोडासादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से व्यक्ति का शरीर बनता है। वो धूमाभिमानी देवता के पास जाता है। फिर रात्रि का अभिमानी, फिर कृष्ण पक्ष के अभिमानी, फिर दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रमंडल में पहुंच जाता है। यह मार्ग है। गांधी जी ने लिखा कि गीता के 8वें अध्याय में जो इस प्रकार के मार्ग का वर्णन है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब बिना गुरु परंपरा के कैसे समझ में आ जाता। फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति की गाथा चरितार्थ होती है। जितनी पुण्य की उपासना की पूंजी थी भोग के रूप में परिणत होकर याज्ञिक को प्राप्त होती है। दिव्य शरीर से याज्ञिक उन सामग्रियों का उपभोक्ता बन जाता है। पुण्य का क्षय हो जाने पर फिर क्या होता है? पंचाग्नि विद्या के अनुसार बृहदारण्यक आदि में पंचाग्नि विद्या का वर्णन है। बादल बन जाता है, मेघमंडल बन जाता है, उसके बाद वर्षा के रूप में, वृष्टि के रूप में परिणत हो जाता जीव, बरसता
वर्षा होती है ना, जीव ही बरसते हैं। वृष्टि से तादात्म्यापन्न जीव हो जाता है। फिर औषधि, तरुलता, गुल्म इत्यादि, वही औषधि, लता, अन्न, और अन्न का सेवन किया माता पिता ने तो वीर्य के रूप में, रज के रूप में परिणत हुआ अन्न फिर लाला या लाली को जन्म देता है, संसार में पुनः जन्म लेता है। या क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जैसे हवाई जहाज से, वायुयान से यात्रा करता है व्यक्ति, तो यान के जो देवता होते हैं, कार्यकर्ता, सावधान आपका यान नागपुर पहुंचने वाला है, कमर कस लीजिए ताकि आपको धक्का न लगे, अब यान ऊपर से नीचे उतरेगा। तो व्यक्ति प्रसन्न यहाँ हो जाता है कि अब यात्रा पूरी हो गई। और कहीं घुमक्कर हो, अरे इतनी जल्दी आ गए, और कुछ समय रहते तो अच्छा था। ऐसे ही मर्त्यलोक से, भारत से, नेपाल से, भूटान से, तिब्बत से आया हुआ यज्ञदत्त नामक व्यक्ति सावधान, जिन पुण्यों के फलस्वरूप चंद्रमंडल की दक्षिणायन मार्ग से प्राप्ति हुई थी, अब ये पुण्य समाप्त हो गए। अब नया प्रारब्ध उदित होगा, उसके अनुसार आप मर्त्यलोक में जन्म लेंगे। यहाँ भी कोई शोक परक सूचना प्राप्त होती है तो पृथ्वी प्रधान शरीर से पसीना टपकने लगता है। वो शरीर तो पहले से ही सोमात्मक होता है, जल की प्रधानता होती है, क्योंकि यज्ञ की सामग्री में घृत इत्यादि जल बहुलता है। पसीना वो बस वर्षा, बादल के बाद वर्षा, वर्षा के बाद वो जीव ही अन्न भावापन्न होता है, फिर पितृभावापन्न, फिर मातृभावापन्न होकर लाला या लाली होकर जन्म लेता है। यह क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। एकावन। अयनम दक्षिणम अन्नम रेति स्मेषा पितृयानम पुनर्भव एकैकस्य नान पूर्वम भूत्वा भूते जायते। यह है क्रमशः वह भूत्वा भूत्वा यह जायते, अर्थ इसके बाद है, इसके बाद ये बादल होता है, वर्षा होता है, औषधि होता है। इसी प्रकार अन्न इत्यादि के रूप में फिर बड़ी विकट बात है, चक्की आदि में पीसा जाता है फिर क्या होता है, तवे पर भी सेका जाता है या उबाला जाता है ये सब अन्न भावापन्न जीव। फिर वीर्य के रूप में, रज के रूप में आता है, फिर लाला या लाली बन जाता है। सन्यासी के पेट में गया, बंध्या के पेट में गया, बस गया तो गया बहुत कठिन काम है, बृहदारण्यक आदि में विस्तार पूर्वक लिखा गया। पंचाग्नि विद्या में वर्षा अन्न का रूप धारण भी कर ले तो मनुष्य शरीर प्राप्त होना फिर भी कठिन है, यह अभिप्राय। पशु पक्षी ने उसका सेवन कर लिया, बंध्या ने सेवन कर लिया, विधवा ने सेवन कर लिया, सन्यासी ब्रह्मचारी ने सेवन कर लिया, उसके शरीर में वो जीव समा गए कठिन काम है यह। वैराग्य की विचित्र घाटी है पंचाग्नि विद्या।
एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। इस प्रकार से औषधि लता अन्न वीर्य के रूप में परिणत होकर व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, पितृयान मार्ग से पुनः जन्म लेता है। ऐसा ही है, वो लोग है, उसके बाद भुआ लोग, फिर स्वा लोग, उसके बाद देवदूत रोक देते हैं। जिनके पुण्य की पूंजी अल्प होती है महा में नहीं जाने देते। महाजना तपा सत्यम, ये जो 4 ऊपर के लोक हैं इनका नाम ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में निवास करते हैं। या स्व तक गति होना भी कठिन है, फिर महा, फिर जना, फिर तपोलोक, फिर सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, वहाँ तक कोई जाता है। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार कोई ब्रह्मलोक में जाकर भी च्युत हो जाता है पुण्य क्षीण हो जाने के बाद। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मलोक में तत्व ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु सिद्ध होती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु सिद्ध होती है। कल्प के आरंभ में ही कोई ब्रह्मलोक चला गया, कर्मोपासना के प्रभाव से इतने समय तक ब्रह्मा जी के लोक में रहकर भोग विलास में रमा रहेगा। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त प्राय होगी तब ब्रह्मा जी उसको ये सब जो चल रहा है तत्व ज्ञान देंगे, उसके प्रभाव से मुक्त होगा और फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। उत्क्रमण तो हुआ लेकिन पुनर्भव नहीं होगा। जो अधोगति को प्राप्त होते हैं न उनका उत्क्रमण होता है न पूरी पुनर्उत्क्रमण नहीं होता है, नरक आदि में चले जाते हैं। पुनर्भव भी होता है तो तरुलता गुल्म इत्यादि बन जाते हैं, कुछ मछली कबूतर चमगादड़ आदि बन जाते हैं। यह सब है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना कठिन। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने पर भी सत्संग इत्यादि में अभिरुचि बहुत कठिन है। हो जाए तो भगवान की कृपा ही है। यह है। यहाँ भी 16 शासन है ना। एक ब्राह्मण आए 16 शासन के यहाँ से झांक के भाग गए। एक दिन यहाँ बैठेंगे तो लोग समझेंगे 16 शासन के ब्राह्मण भी सुनते हैं। अब यहाँ भी अभिमान कहाँ ले जाएगा भाई। बेटा बेटी पत्नी सब पापड़ बेलेंगे, सबके बीच में रहेंगे, प्रवचन में आ जाएंगे तो कहीं 16 शासन के ब्राह्मण भी प्रवचन सुनते हैं। वृंदावन में जाओ तो वृंदावन के गोस्वामी बिहारी जी के पुजारी उधर राधा वल्लभ जी का रे राम ब्रह्मा जी से भी अपने को बड़ा मानते हैं। अब यह जो है बड़प्पन का दुरुपयोग हुआ ना, मानव जीवन की निरर्थकता हुई है। वर्ण का अभियान भी ले डालता है, गोस्वामी होने का अभियान ले डालता है। बहुत विचित्र बात। मैं जगन्नाथ जी का पुजारी हूँ, मेरे सामने कौन होता है। तो जगन्नाथ जी तो जब श्री कृष्ण भगवान थे तब गुरुओं का सेवन किया या नहीं। गुरुओं के गुरु होने पर राम जी से बढ़कर तो नहीं कोई होगा, कृष्ण जी से बढ़कर वे भी जब सत्संग करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं तो राम जी के नाम पर, कृष्ण जी के नाम पर उन्मत्तता पालना बहुत विकट है। मैं किसका सुनूं, मैं तो ऐसे यह सब क्लिष्ट उपयोग हो गया ना, ब्राह्मणत्व का, पंडा होने का, पुरोहित होने का, यह सब। अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधि विरुद्ध। बहुत कठिन घाटी है इधर आना, कठिन घाटी है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। यह
एक व्यक्ति आया, वृंदावन में मैं पढ़ाता था तब, बाद में वो गृह मंत्री भी बने, राज्य मंत्री भारत के। तो मेरे पास आए, एक व्यक्ति आए तो कहा कितने दिन में मैं पूजने योग्य हो जाऊंगा। हेलो, कथावाचक भी बनते हैं इसलिए कि पूजने योग्य हो जाए, खूब दक्षिणा मिले क्या। यही सब भटकने के मार्ग बहुत हैं। सन्यासी होने पर भी भटक जाते हैं। सन्यासी हूँ, किसको सुनूँ, किसको झुकूँ। क्लिष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए सन्यास का, ब्राह्मण होने का, गोस्वामी होने का। ये सब द्रव्य सूक्ष्म पाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः ऐनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधि विरुद्ध। हम 16 शासन के ब्राह्मण हैं। शराब तो पिएंगे लेकिन प्रवचन नहीं सुनेंगे। उस समय 16 शासन के ब्राह्मण हैं, मुक्ति मंडप पर भी शराब के बोतल ले जाके शराब पीते हैं और दक्षिणा के लिए हाथ फैलाते हैं, प्रवचन नहीं सुन सकते। बड़ी विकट बात है। इसलिए निंदा में तात्पर्य नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी सत्संग आदि में, स्वाध्याय में रुचि होना बहुत कठिन। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः ऐनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधि विरुद्ध। अभिमान तो न हो, लेकिन इस ज्ञान को आत्मसात करने वाला व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अजय हो जाता है। जीति को सके अजय रघुराई, अजय क्यों हो जाता है? इस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, इसके समान भी कोई ज्ञान नहीं है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह आए थे न पूछने वो लोग। 5 प्रकार के तो विज्ञान होते हैं। उत्पत्ति परक विज्ञान, स्थिति परक विज्ञान, संहार परक विज्ञान, निग्रह परक विज्ञान, अनुग्रह परक विज्ञान। 5 प्रकार का विज्ञान प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को। पृथ्वी में उत्पत्ति की प्रधानता है, जल में स्थिति नामक कृत्य की प्रधानता है, अग्नि में संहार या समृद्धि नामक कृत्य की प्रधानता है, वायु में निग्रह नाम की कृत्य की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह नामक कृत्य की प्रधानता है। 5 ही प्रकार के विज्ञान होते हैं। वैज्ञानिक कोई भी हो, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, विज्ञान के 5 भेद होते हैं। अब यह सब जो सामग्री है, हमने वैज्ञानिकों को संदेश दिया ना, महाभारत के अनुसार चंद्रमा का व्यास कितना है, परिधि कितनी है, मोटाई कितनी है, ये सब वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता इन ग्रंथों में है या नहीं, या है। अब कहा भूत्वा भूत्वेह जायते, यम यम वापिस्मरन् भावं त्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का मनोभाव होता है, तदनुकूल देह की प्राप्ति होती है। राजा भरत ने विधिवत पृथ्वी का शासन किया, योग्य पुत्र को अधिकार सौंप करके भजन में मन लगाया उन्होंने। लेकिन दुर्दैव के दुर्विपाक से देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति हो गई, जिसके प्रभाव से मृग हो गए। कर्म विपाक बहुत विचित्र है। कर्म विपाक माने फल। क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश कर्म विपाक आशय, इन सब से अपरामृष्ट पुरुष है, अछूता आत्म तत्व। निषेकादिश्मशानान्त संस्कार संस्कृतो द्विज इंद्रियेषु क्रिया यज्ञान ज्ञान दीपेषु जुह्वति। 52
निषेक से लेकर के श्मशानांत गर्भाधान, अब वो संस्कार नहीं रह गया। एक नेता ने कहा था आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। गर्भाधान संस्कार आजकल कहाँ होता है। अनाय ऐसे विषय लोलुपता के वशीभूत होकर स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं, उससे लाला लाली का जन्म हो जाता है। शास्त्र सम्मत विधा से गर्भाधान संस्कार का भी प्रायलोप ही हो गया है। अंत्येष्टि पर्यंत अब बिजली की भट्ठी में झोंक देंगे, अंत्येष्टि कहाँ। आजकल अंत्येष्टि भी नहीं, अर्थात बिजली के भट्ठी में मुर्दा को फेंक देते हैं, जला देते हैं, वो भी कुछ नहीं। संस्कार का ही स्वतंत्र भारत में विलोप हो गया। विकास के नाम पर संस्कृति और संस्कार का विलोप होता जाता। गर्भाधान संस्कार भी विलुप्त है, अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं, जला देते हैं बस ऐसे ही। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार, 48 संस्कार, 16 संस्कार आदि का वर्णन ग्रंथों में। कल्याण से पुस्तक ही प्रकाशित है जिसमें सब प्रकार के संस्कार का सरल भाषा में संक्षेप में वर्णन किया गया। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत जो संपूर्ण संस्कार होते हैं उन्हीं को द्विज कहते हैं। द्विज माने दान को भी द्विज कहते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। दोबारा जन्म, धान पहले बोते हैं बीज, फिर पौध होता है, वहीं छोड़ दें तो काम नहीं बनता, फिर उसको अलग से पौध को बोते हैं, तो वो धान भी द्विज है। इसलिए भात पर बहुत विध निषेध लागू होता। क्या गेहूँ पर उतना नहीं, धान भात पर बहुत विध निषेध, छुआछूत उसको, क्योंकि वो द्विज है। अन्न में चावल जो है द्विज है, या दांत भी द्विज है। दुधी दांत समाप्त, फिर नया दांत का नाम ही द्विज है। और संस्कार के द्वारा पुनः जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विशेष के ब्राह्मण का नाम भी द्विज होता है। यह हुआ सब प्रकार के संस्कार, यज्ञोपवीत इत्यादि 16 संस्कार में सब अधिकृत नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण 16 संस्कार में अधिकृत हैं, या द्विज कहते हैं। उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो निवृत्ति परायण होते हैं, नहीं तो सब प्रवृत्ति मार्ग का ही अनुगमन करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का निवृत्तिस्तु तो महाफला। पिछले दिनों हमने कहा श्री जाबाल दर्शनोपनिषद मनुस्मृति आदि के अनुसार एक ही वाक्य में पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश व्यक्त किया जा सकता है। वो क्या है? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। पूरा वैदिक वाङ्मय हो गया। एक ही वाक्य में पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश आ गया। प्रवृत्ति की भी सार्थकता प्रवृत्ति में। आजकल प्रवृत्ति बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी अपनाई जाती है जिसके गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए। प्रवृत्ति ऐसी अपनाई जाती है जिसका पर्यवसान निवृत्ति में न हो। गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुंचने में है, फिर विराम। आजकल ऐसी प्रवृत्ति अपनाई जाती है जिसके गर्भ से निवृत्ति निकले नहीं। अनिवृत्ति कहीं निकल भी जाए भावुकता में तो फिर चले जाते हैं प्रवृत्ति में। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति। निर्वृत्ति माने पाँव पे पाँव चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। ईश्वर श्रवण का नियम नहीं है तो गुरुगद्दी गुरुओं का स्वभाव होगा पूजा लेने का। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। निर्वृत्ति माने
परम उपरामता। फिर गिने चुने व्यक्ति होते हैं जो लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, अपना कोई कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य शेष न रहने पर भी। न कुछ कर्तव्य शेष रहे, न प्राप्तव्य शेष रहे, न ज्ञातव्य शेष रहे। जो करना था कर चुका, जो जानना था जान चुका, जो पाना था पा चुका, लेकिन भ्रम ना हो। अकृतार्थता की दशा में कृतार्थता का भ्रम हो जाता है, अथवा दम्भ के कारण व्यक्ति गुरु बन के घूमने लगता है। आजकल बड़ी समस्या है लोगों के सामने। गुरु जी के पास रहेंगे, सचमुच में जब गुरु जी हैं, ढोंगी नहीं हैं, तो वो तो कहेंगे और साधन करो, तब तक बुढ़े हो जाएंगे, कौन चेला बनेगा, कौन चेली बनेगी। एक राम प्रेमानंद थे, उन्होंने हमसे कहा, देखिए हमारे गुरु जी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं चित्रकूट में जाकर तप करो, कथा मत कहो। अब बताइए, वो तो विश्व में विख्यात हो गए भागवत कथावाचक के रूप में। अब जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो कथा कौन सुनेगा, कौन सुनेगी, चेला कौन बनेगा, चेली कौन बनेगी। तो हमने कहा क्या करते हो फिर? गुरुजी से कहता वहाँ चित्रकूट में जाके जप कर रहा था, तब पटना पहुँच जाता हूँ, किसी कलेक्टर तहसीलदार को चेला बना के, उसकी पत्नी को चेली बना के खूब मौज मस्ती से रहता हूँ, धन भी मिलता है, मान भी मिलता है। गुरुजी से कहता हूँ बस चित्रकूट में महाराज बस तप होता है। अब लो जी, गुरु तो छोड़ेंगे नहीं, सिद्ध होने का प्रमाण पत्र देंगे नहीं, मेरा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। एक थे गुरुदत्त ब्रह्मचारी, सुना है, सन्यासी हो गए। गंगा तट पर सुखताल है, जहाँ भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। मैं वहाँ बहुत रहा हूँ पहले। घूमने जा रहा था, गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी पहले हरिवाजी के कीर्तन में नाचने गाने का काम करते थे। अब सुना है दंडी स्वामी हो गए। एक दिन हमारे साथ चले घूमने, फिर हमसे कहा महाराज बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष पनप नहीं पाते। हमने कहा अच्छा, मैंने गुरु के पास रहूँगा तो कभी सिद्ध हो ही नहीं पाऊँगा। आजकल समस्या यही है। गुरु के पास रहूँगा, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष पनप नहीं पाते। अभिप्राय यह था कि गुरु कभी सिद्ध होने नहीं देंगे। तो गुरु के मरने की माला जपोगे क्या, या गुरु से दूर भगोगे? ये भी कोई ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को अपने से योग्य न देखना चाहे। कोई सचमुच में ऐसा गुरु होगा जो अपने शिष्य को अपने से भी योग्य न देखना चाहे। अब इस मार्ग में तो साकाष्ठा सा परागति से ऊपर तो कोई गति नहीं है, लेकिन कोई भी गुरु होंगे या थोड़े छोड़ेंगे कि शिष्य हमारे पाँव दबाने में ही जीवन व्यतीत कर दे। गुरु तो सच्चे वही होते हैं, हर प्रकार से शिष्य को लार प्यार भी दें, योग्य बनावें, भव सिंधु से तरने का मार्ग प्रशस्त कर दें। वास्तव में जो गुरु हैं वो सेवा लेने के नाम पर चेले को क्या अपना जीवन बर्बाद थोड़े करने, सेवा के नाम पे ऐसा नहीं। गुरु तो वही होते हैं। एक विचित्र बात है, गुरु माता पिता गुरु की कोई सेवा करता है या न सोचे कि माता पिता गुरु की सेवा कर रहा हूँ, वह यही सोचे कि अपनी ही सेवा कर रहा हूँ। कालांतर में वो सेवा उसको प्राप्त होगी। और जो बहुत चतुर है, माता पिता गुरु की सेवा नहीं करता, उसकी चतुराई उसको धोखा देती है, उसे भी कोई जल पूछने वाला नहीं मिलता। इसलिए माता पिता गुरु की सेवा करना माता पिता गुरु पर अनुग्रह नहीं है, अपने ऊपर अनुग्रह। जो माता पिता गुरु की सेवा करते हैं उनको सेवा मिलती है, वो सेवा नहीं करते उनको सेवा नहीं मिलती। एकैकस्य नानुपूर्वं भूत्वा भूते जायते, ये बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। इष्ट पूर्त आदि जो कर्म है
उनके बारे में निषेकादिश्मशानान्त संस्कारे संस्कृतो द्विजा इंद्रियसु क्रिया यज्ञान ज्ञान दीपेशु जुह्वति। बहुत बढ़िया कहा। भावन गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं वो द्विज हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग का ही अनुगमन करते हैं, अधिकांश ऐसे होते हैं। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। कुछ ऐसे होते हैं जो निवृत्ति मार्ग का अनुगमन करते हैं। निवृत्ति परायण जो सत्पुरुष होते हैं इष्टपूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देते हैं। यह गीता में भी है। क्या है, अपने जीवन में भी सन्यासी भी इस प्रकार से निवृत्ति परायण होकर भी अग्नि का स्पर्श न करने पर भी भाव जगत में यज्ञ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उस समय तो कोई यज्ञ की सामग्री ही नहीं थी। यह ब्रह्मा जी प्रकट हुए, यज्ञ की सामग्री नहीं थी। अपने शरीर में ही हवनीय द्रव्य यज्ञ होता इत्यादि की कल्पना की और उससे कल्याण हो गया। सन्यासी भी क्या करेंगे, अग्नि में तो आहुति नहीं देते। विधिवत जिन्होंने सन्यास लिया है अग्निहोत्र का भी न्यास करके सन्यास लिया है। तो इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रिय व्यापरम मन मनसा तु परा बुद्धि और बुद्धि पड़ता तुषा। विषय जो हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान सचंदन वनिता व्यंजनादि, इनको अभी हवनीय सामग्री समझकर इंद्रिय रूप अग्नि में भावना की प्रगल्भता से होम दें। इंद्रियों को हवनीय सामग्री समझकर मनोद्रव्य में, मन रूप द्रव्य में, मनोरूप द्रव्य में हवन कर दें। मन को अग्नि समझकर, अग्नि फिर मन को हवन की सामग्री समझकर बुद्धि रूप अग्नि में हवन कर दें। या अध्यात्म को हवनीय द्रव्य समझकर अधिदैव रूप अग्नि में हवन कर दें। या हवन करने से लाभ क्या होता है, तादात्म्यापत्ति हो जाती है। वस्तु का नाश नहीं, वस्तु में दिव्यता का आदान होता है। अंत में सो यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, गीता का 4वां अध्याय पुरुष सूक्त। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में हवन कर दें। यज्ञ माने आत्मा। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में हवन कर दें। निरुपाधिक आत्मा को अग्नि समझकर सोपाधिक आत्मा को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति का त्याग कर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत जो आत्म तत्व है उसको अग्नि समझकर हवन कर दें। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है उसी में स्थिति हो जाएगी। अर्थात आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानने के कारण मुक्ति सुलभ हो जाएगी। अर्थात निवृत्ति परायणता सफल हो जाएगी। निवृत्ति में निवृत्ति का सार पर्यवसान हो जाएगा। या विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषयों को शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये हैं विषय, इनको कर्णग्राम को अग्नि समझकर हवन कर दें। कर्णग्राम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण और प्राण, इनको हवनीय द्रव्य समझकर अधिदैव में हवन कर दें। जैसे रूप को नेत्र में, नेत्र को सूर्य में। या रूप को नेत्र में, रूप है अधिभूत, नेत्र हैं अध्यात्म और सूर्य हैं अधिदैव। या वक्तव्य है अविभूत, वाणी है अध्यात्म और अग्नि है अधिदैव। इस प्रकार से
अद्भुत को अध्यात्म में, अध्यात्म को अधिदैव में हवन कर दें। अधिदैव से भी उत्कृष्ट स्थान जीव का है। कोई जीव ही कर्मोपासना की प्रगल्भता के अमोघ प्रभाव से कालांतर में देवता बनता है। जब हम अपने को मनुष्य मानते हैं तो देवता हमारे आराध्य हो जाते। अगर कोई सचमुच में और सोपाधिक धरातल पर भी अपने को जीव समझता है तो देवताओं के भी आराध्य हो जाता है। क्यों? देवता बड़े हैं या जीव बड़ा है? मनुष्य बड़े हैं या देवता बड़े हैं? तो मनुष्य से देवता उत्कृष्ट हैं। लेकिन देवता बड़े हैं या जीव बड़ा है? देवताओं से जीव बड़ा है, क्योंकि कोई जीव ही कर्मोपासना की प्रगल्भता से कालांतर में देव शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, एक ही परमात्मा पंचकृत्य का निर्वाह करने के लिए अपने आप को महासर के प्रारंभ में पंच रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। वो देवता होने पर भी ईश्वर हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए ब्रह्मा हो जाते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए कौन हो जाते हैं? विष्णु हो जाते हैं। समृद्धि या संभार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए रुद्र या शिव हो जाते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति हो जाते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति हो जाते हैं। एक ही परमात्मा कृत्य भेद से महासर के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। हमारे आपके पास अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। यह भी है। वो चंद्रमंडल का ज्ञान यहाँ भी हो सकता है क्या? वहाँ पहुँचना कठिन है तो यहाँ पहुँचे हुए हैं या नहीं? कहाँ? मन के देवता कौन है? मन परोक्ष है या परोक्ष? अपरोक्ष। तो चंद्रमा परोक्ष होंगे या परोक्ष? मन के देवता चंद्रमा हैं। बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मलोक तक तो किसी यान की भी गति नहीं हुई है। चित्त के देवता वासुदेव हैं। अहम के देवता रुद्र हैं। लोग अपने जीवन में भी चंद्रमा हैं। और हाथ के देवता इंद्र हैं। पाँव के देवता उपेंद्र माने वामन हैं। ऐसे ही मन के देवता चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता। एक विचित्र बात, ईश्वर विराट हिरण्यगर्भ कुछ भी कहें, अब अंतर भेद है। उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। हमारे मन के देवता हैं चंद्रमा। किसी के अध्यात्म से अधिदैव की उत्पत्ति होती है या हुई है, तो किसी के अध्यात्म के अनुग्राहक देवता हो जाते हैं। क्या कहा? चंद्रमा मन सो जाता है। भगवान के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और हमारे आपके मन के प्रकाशक उद्दीपक अधिदैव का नाम चंद्रमा है। किसी के अध्यात्म से अधिदैव की उत्पत्ति है, किसी के अध्यात्म के अधिदैव क्या हो जाते? अनुग्राहक। अंतर हुआ या नहीं? किसी के चक्षु से, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई और हमारे आपके नेत्रों के अनुग्राहक सूर्य हो जाते हैं। अंतर हुआ या नहीं? चंद्रमा मन सो जाता है। ऐसे ही श्रोत्र से, किसी के श्रोत्र से दिक, हमारे आपके श्रोत्र के अनुग्राहक दिक हो जाते हैं। तो हमने संकेत किया अध्यात्म में अधिदैव में क्या अंतर हुआ? किसी के अध्यात्म से अधिदैव की उत्पत्ति हुई, हमारे अध्यात्म के अनुग्राहक हो जाते हैं अधिदैव। अब कौन सी विद्या होगी कि हमारा अध्यात्म अधिदैव से भी उत्कृष्ट सिद्ध हो जाए, अधिदैव का उद्भाषक सिद्ध हो जाए? कोई विद्या है? मनुष्यों के हाथ लग जाए तो
क्या हमने कहा चंद्रमा मन सो जाता है, वह भगवान के हिरण्यगर्भ के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। हमारे मन के अनुग्राहक देवता चंद्रमा हैं, वहाँ चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई। हमारे आपके चक्षु के अनुग्राहक देवता सूर्य हैं। अब क्या हो गया प्रफुल्ल जी? हमारे मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हो जाए, ऐसी क्या प्रक्रिया? स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में हम अभी ब्रह्मा हो जाते या नहीं? तो हमारा आपका जो अर्धनिद्रित अंतःकरण या मन होता है, उसी से अधिदैव भी, अध्यात्म भी, अधिभूत भी उत्पन्न हो जाते या नहीं? स्वप्नावस्था के अनुशीलन से तथ्य का यही सिद्धि होती है कि हमारे अध्यात्म से अधिदैव की उत्पत्ति हो जाती है। जो समष्टि में है, ब्रह्मा जी के जीवन में योग्यता है, वह योग्यता हमारे आपके जीवन में स्वप्नावस्था में आ जाती है। स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्धित अंतःकरण ही अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव तीनों रूपों में अभिव्यक्त होता है। उस समय हमारे मन से कौन? चंद्रमा, बुद्धि से ब्रह्मा, चित्त से वासुदेव, हम से रुद्र की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक करण के अनुग्राहक देवता हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव परम आस्तिक थे, वो पढ़ा रहे थे, तो मैं तो बच्चा ही था, अभी भी बच्चा ही हूँ। गुरुओं के सामने बच्चा ही मानना चाहिए अपने आप। उन्होंने कहा कि नेत्रों के अनुग्राहक देवता सूर्य हैं। तो हमने कहा आँखों से सूर्य का दर्शन होता है, तो नेत्र से घटिया हो गए सूर्य, नेत्र के तो दृश्य हो गए सूर्य। तो उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने कहा देखो ये अनुग्रह है। नेत्र के जो प्रकाशक हैं वो नेत्र के विषय भी बन जाते हैं। क्या डांटा नहीं महाराज ने? वो हमने कहा कि नेत्रों से सूर्य का दर्शन होता है, तो कैसे हम समझें कि नेत्रों के अनुग्राहक सूर्य हैं? नेत्र के तो दृश्य हो गए सूर्य, हम तो नेत्र से सूर्य को देखते हैं। महाराज ने डांटा नहीं, उन्होंने कहा यह उनका अनुग्रह है। क्या? अनुग्राहक होकर भी वो हमारे करण के ग्राह्य बन जाते हैं। यह आस्तिकता की बात हुई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की। जय हो। आज अध्याय है ना? कोई प्रश्न तो नहीं है किसी के? धर्म अध्यात्म राठ को 5-7 मिनट। नाम तो उडुपी है, असली उडुपी। उडुपी, हाँ ठीक। मगर मैं अभी दुर्गापुर पे काम कर रहा हूँ। मैं एक प्रश्न बोल रहा था, तो हम चंद्रमंडल में गए, अभी सूर्य के पास जा रहे हैं। क्या वो चंद्र सूर्य भ्रष्ट नहीं होता है? क्या? भ्रष्ट 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 खंडित है। खंडित होता है। कि वो उसका पाप हमको लगता है क्या? पाप? पाप, उसका पाप। सूर्य चंद्रमा में जाने से उनमें भ्रष्टता आती है क्या? माने उनमें कोई छीड़ता भ्रष्टता मलिनता का आधान। माने ये लोग जाते हैं तो वहाँ गंदगी नवग्रह को अच्छा। अपमानित करते हैं क्या नहीं? ये मेरा प्रश्न। अच्छा बैठिए। आजकल पूर्वाचार्य होते तो कहते बकवास है, कोई पहुँच ही नहीं सकता। ऐसा है कि चंद्रमा का जो मौलिक
अब तो वहाँ एल्युमिनियम में सब ढूंढ रहे हैं ना, गंधक के सब ढूंढ, सल्फर, इन सब वो यंत्र से पता लगा चल रहा है क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर है। तो चंद्रमा का पुण्य के प्रभाव से देहत्याग के बाद दिव्य देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के द्वारा जो चंद्रमंडल पर जाते हैं, गीता के 8वें अध्याय के अनुसार, बृहदारण्यक के अनुसार, छांदोपनिषद के अनुसार, उनका शरीर इतना दिव्य होता है, उस दिव्य शरीर से चंद्रमंडल पर मलिनता का आधान नहीं हो पाता, क्योंकि देवताओं के शरीर से पसीना आदि निकलते नहीं। देवताओं के शरीर ऐसे दिव्य होते हैं कि मलमूत्र उनके शरीर में बनता ही नहीं, मलमूत्र का त्याग भी नहीं करते। मनुष्य अगर अभी तक पहुंचा नहीं है, कदाचित पहुंच जाए तो मलमूत्र इत्यादि का त्याग करेगा क्या? कब तक बिना त्याग किया रहेगा? अभी तो पहुंचा नहीं है, पहुंच जाए तो। चंद्रमा का मौलिक स्वरूप उनको दृष्टिगोचर नहीं होगा, स्थूल शरीर ही दृष्टिगोचर होगा, और वो मालिन्य का आधान करेंगे, उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। क्या? चंद्रमा में जो विकृति आएगी उसका प्रभाव उनकी किरणों के माध्यम से पूरे भूमंडल को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। इसीलिए जैसे ग्रहण होता है ना, उदाहरण स्पष्ट है ताकि लोग ये कहें कि बात बना रहे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, राहुग्रस्त दिवाकर, ये सब। पहली बात है, राहु और जो केतु होते हैं ये जो हैं बिना चंद्र और सूर्य के दृष्टिगोचर नहीं होते। अस्तित्व होने पर भी इनका अभिव्यंजक संस्थान महाभारत में लिखा है, इनका अभिव्यंजक संस्थान राहु और केतु ही हैं। अगर राहु केतु अपना अस्तित्व न रखते तो चंद्रमा के योग से, सूर्य के योग से इनका दर्शन कैसे होता? इसीलिए ग्रहों में एक ग्रह हैं, राहु भी केतु उपग्रह सही विशेषण हो जाए। ग्रह और देवता में अंतर है, विशेषण कोटि प्रविष्ट देवता का नाम हो जाता है ग्रह, और देव विशेषण कोटि उपाधि कोटि प्रविष्ट जो ग्रह होता है उसी का नाम होता है देव। ये 5-7 दिन पहले हमने परिभाषा बनाई, क्योंकि भागवत में एक श्लोक है 11वां स्कंद 23वां अध्याय में, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तयद्यत। वहाँ पर ग्रह का अलग वर्णन है और देवता का अलग वर्णन है। तो प्रश्न उठता है ग्रह कौन और देवता कौन? तो अगर देवता को हमने विशेषण बना दिया तो उन्हीं का नाम ग्रह हो जाता है, उत्पीड़क हो जाता है। उनको हम उपाधि बना दें तो उसी का नाम देवता हो जाता है। जैसे अंतःकरण को हमने विशेषण बना दिया तो हम जीव हो गए, अंतःकरण को उपाधि बना दिया तो हम उससे ऊपर हो गए। विशेषण जो होता है नील कमल, जो नील वर्ण है वो कमल में अनुगत है, अनुगत कार्यान्वयी होकर इतर व्यावर्तक का नाम विशेषण होता है। जब हम घटाकाश कहते हैं तो आकाश में घट संलग्न नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे आपके अंतःकरण को कोई विशेषण बना के रखे, जीव हो जाएगा, जीव ही रहेगा। उपाधि बना ले तो चंद्रमंडल पर कोई पहुंचा, एक तो दिव्य शरीर तो से पहुंचेगा नहीं, लौकिक शरीर से पहुंचेगा, मलमूत्र इत्यादि का त्याग किए बिना रह नहीं सकता, रहेगा। पहली तो बात है कि उसके लिए दिन कितने घंटे के होंगे, पक्ष होगा ना, कृष्ण पक्ष, सूर्य पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसी प्रकार से चंद्रमंडल पर जाएगा तो दिन कितने, यहाँ के दिन उनमें दिन में अंतर होगा या नहीं? यहाँ के दिन में कितने दिन आ जाएंगे, वहाँ के दिन में, इसलिए अंतर भी हो जाएगा। तो मलिनता का आधान करेगा तो दुरित की प्राप्ति, पाप की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव।